देखो धर्म को धंधा बनाने वाला ट्रेडिशन कुछ नया तो रहा नहीं। पहले ढोंगी बाबाओं ने, फिर नेताओं ने और अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, समय समय पर सबने धर्म को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल ही किया है। ऐसा नहीं है कि ढोंगी बस एक ही धर्म में हो, जितने भी धर्म है हर धर्म में चोर बैठे हैं और चोरों का मतलब बस चोरी करने से क्या फर्क पड़ता है, घर किसी का भी हो। बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को पूरा करवाया, अयोध्या की डेवलपमेंट स्पीड डबल कर दी, लेकिन वो कहते हैं ना कि एवरी हैप्पीनेस कम्स विद लॉट्स ऑफ सैडनेस। बहुत सारे लोगों के घर टूटे और बहुत सारी चीजें हुई और इसका सीधा नुकसान हुआ बीजेपी को यूपी इलेक्शन में। अब जैसे ही बीजेपी अयोध्या में चुनाव हारी, उसके बाद सारे लोग मिलकर वहाँ के हिंदुओं को गद्दार बोलने लगे, उनको गालियां देने लगे। अब इंटरनेट पर एक पेज है रैंडम सेना करके, जो हिंदू और हिंदुत्व की रक्षा करता है, ऐसा उसको लगता है। यूपी इलेक्शन के बाद भाई ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कुछ ये पोस्ट किया, सीरियसली ब्रो, जस्ट बिकॉज तुम्हारा और वहाँ के लोगों का पॉलिटिकल ओपिनियन अलग है, इसके वजह से तुम वहाँ के हिंदूज के लिए ऐसे वर्ड यूज करोगे। और अगर बस दल बदलने से लोग हिजड़े हो जाते तो कुछ महीने पहले तुमने भी एलविस यादव से अच्छी खासी वाली कंट्रोवर्सी की थी और आज जाकर उसी के तलवे चाट रहे हो। तो बताओ रंडन भैया, तुम कितने लोगों को दुआएं देते हो? हमारी गलती बस इतनी सी है कि हम धर्म के ठेकेदार चुन लेते हैं, वो भी गलत इंसान को। और ऐसे लोग हमारे धर्म को बचा तो लेंगे, लेकिन किससे? क्योंकि धर्म के लिए खतरा तो खुद इन जैसे लोग ही है। कुछ टाइम पहले इंटरनेट पर एक एड सर्कुलेट हो रही थी जो कि मीट की थी। उसमें सारे के सारे देवताओं को दिखाया गया था सिवाय एक को छोड़कर। उस एड में भगवान श्री गणेश को मीट खाते दिखाया गया था। So, should we address the elephant in the room? Not funny 2,500 years ago. एक तरफ तो लोग अपने अपने भगवान को पूजते हैं, उनमें आस्था रखते हैं, और दूसरी तरफ ऐसे घिनौने काम करते हैं, करोड़ों लोगों के बिलीफ और उनके सेंटीमेंट को हर्ट करते हैं। आए दिन इंटरनेट पर ऐसी बहुत सारी वीडियो सर्कुलेट होती रहती है जिसमें हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर उसका मजाक बनाया जाता है। हाथ में त्रिशूल लेकर, भगवा वस्त्र पहनकर ऐसी अश्लील चीजें की जाती है वीडियोस में। तुम्हारा पति कहाँ रहता है? घर ही में है बाबा। घर ही में रहता है? हाँ। कहीं पति के साथ है? हाँ बाबा। अच्छा अच्छा। लेकिन यहाँ पर हमारे धर्म के ठेकेदार कान में तेल डाल के सोए रहते हैं। अब बिना अपनी आइडेंटिटी दिखाए अगर अच्छी खासी अर्निंग हो रही है इंटरनेट से, तो कौन ही अपना माथा फोड़े इसमें आकर। हम तो भैया इंटरनेट पर कट्टर हिंदू बनेंगे, कमेंट में 1000 जय श्री राम लिखवाएंगे और कभी कभी हम किसी और धर्म का बनकर दूसरे धर्म वालों को नीचा दिखाएंगे। यही तो धर्म है। हमारे देश में शाहरुख खान से ज्यादा फेमस ढोंगी बाबा है, और खास करके जहाँ के लोग थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं, वहाँ के लोग ऐसी ढोंग में फंस ही जाते हैं। अब कुछ बाबा तो सरकार से डिमांड करते हैं कि आसाराम बापू को जेल से रिहा कर दिया जाए, कि आसाराम जी को छोड़ देना चाहिए, बहुत हो चुका, अब अत्याचार नहीं होना चाहिए। और मैं आपका संदेश माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि उनसे मेरी बड़ी पटती है। बाबा जी ओलंपिक्स का मेडल जीतकर जेल में नहीं गए, उन पर सीरियस रेप के एलिगेशन लगे हैं। पर वो क्या है ना कि जब तक ये चीजें हमारे साथ नहीं हो जाती, सारी चीजें बहुत ही हल्की लगती है। और इतना ही नहीं, कुछ क्रिश्चियन संत तो इससे भी लेवल अप कर जाते हैं। मैं ले रहा हूँ, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा ANRSGHMPK, कहता अक्टूबर से पहले आप गर्भवती होंगी, ब्लेसिंग मिलेगी यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा आशीष दे यीशु के नाम में। ये वही है जो मरे हुए को जिंदा कर देते हैं, खुद को जीसस का अवतार बताते हैं। यहाँ तक कि इनके ऊपर लोगों को मैनिपुलेट करके क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट कराने का भी सीरियस एलिगेशन लगे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इनके कुछ चाहने वाले हमारे कमेंट में आकर ज्ञान देना शुरू कर दिए होंगे। बस नाम के पहले लेटर से ये प्रेगनेंसी का पता लगा रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि जीसस ब्लेसिंग के साथ साथ फ्यूचर देखने की एबिलिटी भी देते होंगे अपने भक्तों को। कई सारे मौलवी का ये कहना होता है कि चांद और सूरज अल्लाह ने बनाया है, और यहाँ तक कि चांद के 2 टुकड़े भी अल्लाह ने किए हैं। हमारे नबी ने चांद के 2 टुकड़े किए। आज भी साइंसदान कहते हैं चांद 2 हिस्सों में टूट के मिला हुआ है, दरार है दरमियान में। ये मुशाहिदे पर मबनी हकीकत है। तो मुमकिन है साइंसदान इसकी कोई लॉजिक बनाए, यूं हुआ होगा, यूं हुआ होगा। हमें हमारे कुरान ने बताया, और उस दौर में मुशरिकीन मक्का ने अपनी आंखों से देखा, तभी मुशरिकीन ने इस कुरान के इस वाक़े का इनकार नहीं किया। तक़सीम हो गया। ये कुरान में खबर दी है कि नबी के इशारे से चांद क्या हो गया। इस पर कोई हमें नहीं मिलता कि मुशरिकीन ने मजाक उड़ाया, क्योंकि वो अपनी आंखों से
देख रहे थे। हाँ ये जरूर है, उन्होंने कहा सेहरुम मुस्तमिर, ये जादू है। सीरियसली ब्रो, अब देखो ये सारी चीजें शुरू हुई थी बिग बैंग के होने के बाद, और उस समय इस्लाम धर्म का कोई नामो निशान भी नहीं था। जब इस्लाम का अस्तित्व ही 570 ईस्वी के आसपास में शुरू हुआ, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उससे पहले इस्लाम का कोई प्रवर्तक जाकर दिखाया कि चांद सूरज को किसने बनाया और किसने चांद के 2 टुकड़े किए। ये तो बस देखी दिखाई बातें है जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर है। मैं ये नहीं कह रहा कि फेंको मत, बिल्कुल फेंको, लेकिन उतना जितना लपेटे में आ सके। अब कुछ लोग किसी की हत्या करके जब जेल के अंदर जाते हैं, उसकी कहानी बाबा जी को सुनाते हैं, और ऐसे सुनाते हैं जैसे मानो उन्होंने किसी की हत्या नहीं की, बगीचे से फूल चुराए हों। आपने क्या गलती की कि आपको जेल आना पड़ा? श्रीमान जी, गुरु जी, मैं बाहर ठेकेदारी करता था, मेरा नाम भी भीम है और मैं काम भी तोड़ फोड़ का करता था, भीम कालम का ही। है ना? अब एक दिन भैया आए, उनकी शादी हो गई थी। शादी हो गई थी तो उनने मम्मी को 2-3 थप्पड़े मार दिए। किसने? बड़े भैया ने। आपके भाई ने? जी, उनका नाम कमल था। तो हमने उनका बीच बचाव करा। तो भीम ही है। हाँ। भीम तो भीम ही है। भीम को आया गुस्सा। हाँ। भीम ने उठाया हथौड़ा। हाँ। और दिया घुमा के गदा के जैसा। हाँ। भैया वही चीज। भैया ने पड़ गए। अबे इतनी सीरियस चीज को इतना लाइट वेट में सुना रहा है, और बाबा जी भी खूब मजे ले रहे हैं कि वाह क्या मर्डर है। कुछ मौलाना तो मच्छर मारने को भी हराम बताते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैट जो मच्छर मारने के लिए इस्तेमाल की जाती है, का इस्तेमाल जायज़ है या नहीं, जबकि जलाए जाने का अजाब अल्लाह के अलावा किसी के लिए रवा नहीं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक बैट में अगर वो मच्छर शॉक से मरता है तब तो जायज़ है, लेकिन अगर जल के मरता है तो जायज़ नहीं होगा। दोनों में फ़र्क है। तो आप मालूम करें, किसी भी बैट वाले से पूछें आप कि ये मरता कैसे है। अगर वो शॉक से मर रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आग से मर रहा है तो ये जायज़ नहीं होगा। अरे भाई, इस बात का कहीं भी कोई सर पैर नहीं है। अब क्या फर्क पड़ता है, शौक से मरे या जल के मरे। अगर हराम है तो दोनों है, अगर नहीं है तो दोनों नहीं है। मम्मी सही कहती है, दाढ़ी बढ़ाने से दिमाग काम नहीं करता। ब्रो मेरी बात सुन, अगर तू मच्छर को नहीं मारेगा तो मच्छर तुम्हारी मार लेंगे। और आज के समय में मच्छर इतने बढ़ गए हैं कि अगर तुम मच्छरों के लिए कुछ ना किए ना, तुम खत्म हो जाओगे। अब कुछ धर्म के लोग तो इतने प्रभावशाली होते हैं कि वो आपके नाम के पहले लेटर से ही बता देंगे कि आप कब कौन सी गाड़ी लेने वाले हो। जिनके नाम ANRS PGH है, एक नई फॉर्च्यूनर गाड़ी लेने वाले हैं आप। इस वाले वीडियो में एक बाबा थे जो कि गाड़ी लेने वाले मंत्र बता रहे थे। लगता है उसका पहला मेरिट लिस्ट आ गया है। प्रॉब्लम यह है कि ये वर्ड से जितने नाम है उतनी तो धरती पर गाड़ियां भी नहीं होंगी। बस माइक पकड़ा दो, सामने गवार लोग बैठे या कुछ भी पोकते रहो, किसी को क्या ही पता चलेगा। पर भाई, जो मरे हुए को जिंदा कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है, उससे बिल्कुल भी मजाक नहीं। अब देखो, हर धर्म के लोगों के पास अपनी अपनी क्यूरियोसिटी भरे सवाल होते हैं। जैसे कि कुछ मौलानों का सवाल होता है कि क्या जन्नत में इंटरनेट चलेगा। मुफ्ती साहब से सवाल है कि हम दुनिया में अगर नेट से थोड़ा दूर हो जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जो है वो जिंदगी खराब सी हो गई है। तो इस हवाले से मदनी पूरी शाह फरमाए कि क्या जन्नत में भी नेट होगा। अबे एक तरफ तो तुम बोलते हो कि जन्नत में जाने के बाद वहाँ 72 हूरें मिलती हैं। अबे जहाँ पर 72 हूरें हो वहाँ पर तू इंटरनेट लेकर ध्रुव राठी की वीडियोस देखेगा क्या? भाई सच में धिक्कार है तुम पर। यही नहीं, कभी कभी बाबा के दरबार में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि बोलते तो ठीक है, लेकिन उनकी बातें सुनने में थोड़ी डबल मीनिंग लगती है। गुरुजी 5 साल से आपका मैं देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और दूसरे में तो मेरा मन ही नहीं लगता, लगेगा दिन भर देखती हूँ। अच्छा, अरे बाबा जी ऐसा क्या दिखा रहे हो? और बाबा जी सुनकर अच्छा भी बोल रहे हैं। नहीं, वो अच्छी चीज क्या है जरा हम भी तो जाने। चाची कम से कम क्लियर तो बता देते कि 5 साल से क्या देख रहे हो तुम बाबा जी का। ये वीडियो अगर चाचा ने देख ली, उनका तो दिल ही टूट जाएगा। अब अगर इंटरनेट पर कोई अपने धर्म को लेकर बहुत ज्यादा ओवर कट्टरपंथी दिखा रहा है तो समझ जाना कि वो पूरा का पूरा ढोंग कर रहा है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि धर्म को आपकी परोपकारता की जरूरत है, ना कि ऐसे ढोंगी लोगों की। चाहे आप किसी भी धर्म को, अपने धर्म के ढोंगी लोगों से दूर ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। बाकी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अब अगर ये तुम्हें वीडियो पसंद आई है, जो कि मुझे पता है कि आई है, तो फटाक से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का एक हिस्सा बन सकते हो। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तब तक तुम अपना ख्याल रखो, हम अपना ख्याल रखते हैं। जय राम जी की।